चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। यस, आप समझ गए हैं कि आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो हमारे आंखों के चांद सितारे, हमारे बच्चों के बारे में। हम उनको इतनी सारी क्लासेस में डालते हैं। वी वांट आवर किड्स टू एक्सेल इन ऑल द फील्ड्स। क्लासेस में हमने डाल दिया, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाते, ड्राइंग क्लासेस करवाते हैं, डांस क्लासेस, मेंटल मैथ्स, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स कमिंग अप। आज मैं प्रीति धाकड़, मोटिवेशनल स्पीकर, प्रेक्षा ट्रेनर, हैव बीन वर्किंग विद किड्स फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। आज मैं आपको कुछ इतनी सिंपल टेक्निक्स बताऊंगी जो रोज आपको अपने बच्चों के साथ करनी है। दे आर गोइंग टू एंजॉय दैट एंड यू विल सी एन अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। उनकी ब्रेन को हम इतनी ब्यूटीफुली एक्टिवेट करेंगे कि जो भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं, डेफिनेटली दे विल एक्सेल इन ऑल द फील्ड। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन के बारे में। दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबॉडी, लेकिन बच्चों की एज में ब्रेन ग्रोइंग होता है, ग्रास्पिंग पावर उनका बहुत स्ट्रांग होता है, और कैसे हम उनके ब्रेन को सुपर ब्रेन बना सकते हैं उसके बारे में आज एक सिंपल टिप्स मैं आपको बताने वाली हूं। नाउ द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, देखिए आप समझने की कोशिश करिए। एवरीबडी नोज की लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, हमारी पूरी ब्रेन जो एक वॉलनट के शेप में है, वो लेफ्ट एंड राइट साइड, एंड वी यूजुअली से कि जिसका ब्रेन लेफ्ट साइड का एक्टिवेट होता है, दे आर मोर ऑफ स्मार्ट एंड लॉजिकल, मैथमेटिक्स, दे आर वेरी एनालिटिकल थिंकिंग। हर चीज में वो लॉजिक ढूंढना चाहेंगे। और राइट ब्रेन, राइट हेमिस्फीयर जिनका एक्टिवेट होता है, they are more of creative. They find, they must be good in arts, drawing, और उनको इतने क्रिएटिव वियर्ड आइडियाज आपको लगते होंगे कि यार ये किस तरीके से सोच रहा है, बट दे थिंक वेरी वेरी क्रिएटिवली। नाउ कोई भी एक ब्रेन का, हर एक जन का होता है कि कोई एक पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन इज मोर एक्टिव। व्हेन दिस ब्रेन, हम दोनों हेमिस्फीयर्स को अगर इक्वली बैलेंस कर सके, दोनों को एक्टिवेट और एनर्जाइज कर सके, तो वी विल सी दैट a human being, a child excels in all the areas of life. Now, how do we do this? सबसे पहला तरीका है, हमारे राइट एंड लेफ्ट हैंड होते हैं, तो द राइट साइड कंट्रोल्स द लेफ्ट बॉडी एंड लेफ्ट साइड कंट्रोल्स द राइट बॉडी। नाउ जो राइट हैंडर्स है, जहां हम राइट हैंड से यूजुअली सारा काम करते हैं, तो लेफ्ट साइड हमारा ऑलरेडी एक्टिवेट होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जहां जहां बहुत इंपॉर्टेंट काम हम राइट हैंड से करते हैं, पर जहां हम अपने लेफ्ट हैंड का यूज कर सके, जैसे कभी कभी सूप पी लिया, थोड़ा कुछ खा लिया तो हमने लेफ्ट हैंड को, या काम कर लिया तो हमने लेफ्ट हैंड को यूज कर लिया। कभी कभी उसको स्टार्ट स्क्रिबलिंग करना है, राइटिंग करना है, यानी कि जो हमारा एक्टिव हैंड है उससे ऑपोजिट हैंड से भी हमको काम में लाना है। वरना आप देखेंगे पूरा दिन हम लोग एक ही हाथ से काम करते हैं, दूसरे हाथ का इतना यूज नहीं हो पाता है, और जो लेफ्ट हैंडर्स है वो वाइस वर्सा करेंगे। सो स्टार्ट डूइंग वर्क विथ बोथ योर हैंड्स एंड यू विल सी दैट योर बोथ हेमिस्फीयर्स ऑफ ब्रेन्स आर गेटिंग एक्टिवेटेड। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यू कैन डू इज, बचपन में जब हमारे टीचर्स कान पकड़ते थे या बच्चों के कान मोड़े जाते थे, तो ऑफकोर्स वो कोई ऐसे ही नहीं, उसके पीछे भी देखो, हमारे पीछे जूने जमाने में जितना भी ट्रेडिशन में जो काम होता था उसका एक साइंटिफिक रीजन होता था। वी ऑल नो कि बच्चा जब वूम्ब में होता है, गर्भ में होता है, तो उसका शेप कैसे होता है, कान के जैसा। बच्चे का शेप इन द वूम्ब इज, आप देखेंगे वो कान के जैसा शेप होता है। हमारे इस कान में सारे पॉइंट्स है, पूरी बॉडी के पॉइंट्स है। नाउ ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए, अंदर की अवेयरनेस को एक्टिवेट करने के लिए, एक स्पिरिचुअलिटी को एक्टिवेट करने के लिए, दोनों लोब्स को क्रॉस पकड़ के, आप ये लोब है, ये जो नीचे का भाग है कान का, उसको हल्का हल्का, देखो जोर से प्रेशर नहीं देना है, पहले हमें ना पूरे कान को ऐसे हल्का हल्का प्रेशर दे सकते हैं, एंड देन हमें देखना है कि ऑपोजिट हैंड से हमको इन लोब्स को दबाना है। जब मुर्गा बनते थे तो वहां भी हमारे चक्रास एक्टिवेट होते थे। देखिए ये कान को दबा के जब हम मुर्गा बनते हैं तो हमारी बॉडी एंड माइंड पूरा एक्टिवेट होता है।
हमारा जो लेजीनेस है, इफ योर चाइल्ड इज वेरी लेजी, आप ये एक्सरसाइज रोज करवाइए उसको, देखिए उसका लेजीनेस कैसे भागता है। इफ ही इज वेरी रूड, बहुत बैक आंसरिंग भी कर रहा है, तो ये रोज हल्का हल्का हमको दबाना है। देखिए द थॉट प्रोसेस इन योर चाइल्ड विल चेंज। तो ये 2 एक्सरसाइज हमने देखी है। थर्ड वेरी 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 पावरफुल एक्सरसाइज इज महाप्राण ध्वनि। महाप्राण ध्वनि हमें कैसे करनी है, पूरा इनहेल करना है और भंवरे के जैसे एक्सेल करते हुए, साउंड करते हुए एक्सेल करना है, द हमिंग साउंड। कैसे करेंगे, इनहेल कंप्लीटली एंड एक्सेल विद दैट हमिंग साउंड। जितना लंबा हो सके इस हमिंग साउंड को लेके जाना है, कम से कम 10, 12, 14 सेकेंड हमें कोशिश करनी है। 21 टाइम्स आप ये करवाइए रोज अपने बच्चे को। जैसे आप देखेंगे 4-5 साउंड करके, अब यहाँ हाथ रख के देखिए, यहाँ पूरा वाइब्रेशन हो रहा है। जितने हमारे न्यूरॉन्स, ब्रेन में जो सेल्स होते हैं उन्हें न्यूरॉन्स बोलते हैं, सारे न्यूरॉन्स एक थर थर कांपने, यहाँ पर सब अवेकनिंग, इतना जोरदार वाइब्रेशन होता है जब हम ये महाप्राण ध्वनि करते हैं। सो इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल। आपके बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, इमेजिनेशन, मेमोरी पावर, बोथ साइड ऑफ बैलेंसिंग विल हैपन ब्यूटिफुली। तो ये कंपल्सरी एक्सरसाइज, वेरी वेरी पावरफुल। सुबह उठते ही, रात को सोते समय मिनिमम 21 टाइम्स। आप 11 से शुरू कीजिए, बढ़ाते बढ़ाते उसको 21 टाइम्स लेकर आइए। आप भी साथ में कीजिए, ये सबके लिए बहुत पावरफुल है। तो रिमेंबर टू डू महाप्राण ध्वनि। नाउ वन मोर, जो सरस्वती बीज मंत्र है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये आदत डाल दीजिए कि वो ओम ऐम नमः कंप्लीट मंत्र है। ओम ऐम नमः, इसे भी आप 21 टाइम्स बच्चों को पढ़ाई के पहले, मॉर्निंग में, नाइट में आप करवा सकते हैं। योगा एंड प्राणायाम, देखिए बच्चे बहुत कभी कभी कोई बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, या बच्चों के अंदर हमारे से बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो वो यहाँ तोड़ फोड़, मस्ती, गुस्सा, बहुत सारा उनको एक्टिविटी चाहिए होता है, वो वहां ध्यान लगाए। उससे बेटर आप उनको रोज योगा एंड प्राणायाम, मेरे दूसरे YouTube चैनल पे आप देखेंगे प्राणायाम का पूरा लिंक है, आप उसमें से डीप ब्रीदिंग एटलीस्ट बच्चों को करवा सकते हैं। थोड़े बच्चे बड़े हैं तो आप कपाल भारती उनको करवाइए। एंड अनुलोम विलोम इज अ वेरी वेरी पावरफुल प्राणायाम। तो ये कुछ चीजें आप बच्चों को करवाइए, उनके ब्रेन के लिए, उनकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। नाउ वेरी वेरी फ्यू, कुछ बच्चों को ड्राइंग, प्ले वे मेथड में हम बच्चों को कैसे उनको डेवलप कर सकते हैं। नाउ सी दीज आर फ्यू शेप्स, आप देख सकते हैं। आपके बच्चे अगर बहुत गुस्सा है, बहुत ज्यादा हमेशा एंग्री रहते हैं, वन थेरेपी, देयर आर मेनी थिंग्स जो आप गुस्सा होते हैं बच्चे, यू कैन डू, बट वन इज ये स्पाइरल शेप आप ड्रॉ कर सकते हैं कलरफुल तरीके से। कूलिंग कलर्स लीजिए, देखिए ये स्पाइरल जो मैंने ड्राइंग की, ये शेप्स बच्चों को करने बोलिए विथ वेरी कूलिंग कलर्स, कलरफुल तरीके से। सेकेंड है जब आपके बच्चे बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, उन्हें पता नहीं क्या करना है, बहुत बोर हो रहे हैं, तो उन्हें ये स्पाइरल बनाने को बोलिए। देखिए मैं यहाँ पर एक स्पाइरल बनाती हूँ आप लोगों के लिए, आई होप यू कैन सी। कलरफुल भी आप बना सकते हैं, लेकिन देखिए कि हर एक लाइन एक के बाहर एक के ओवरलैपिंग ना करे, तो वो दूरी आप बनाइए। देखिए आप देख रहे हैं इसमें कि कोई भी एक दूसरे को टच नहीं है लाइंस, तो हमको ओवरलैपिंग नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ हल्का सा मैंने बिना देखे बनाई, टच होगी, वैसा टच नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी स्पाइरल। आप ये कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ही बोर हो रहा है, सैड फील कर रहा है, कभी कभी बच्चे बिना मतलब उनकी एनर्जी लो हो जाती है, कई चीज से परेशान है, आप उनसे रेनबो बनवाइए, कलरफुल 7 रंगों का रेनबो बनवाइए, या फिर एक सीनरी बनवाइए वेरी वेरी कलरफुल। ये सब आपको कलरिंग बनवानी, लैंडस्केप, एनी कलरफुल लैंडस्केप यू कैन मेक। आप देखेंगे कि बच्चों का मूड बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। आपके बच्चे फोकस या कंसंट्रेशन नहीं करे तो महाप्राण ध्वनि तो मैंने कहा ही है कि आपको करना है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू इज ज्वाइनिंग द डॉट्स। हम भी बचपन में ये गेम्स खेले होंगे। ये डॉट्स करके ज्वाइनिंग द डॉट्स इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक टू इंप्रूव कंसंट्रेशन। एंड वन मोर थिंग, आप जैसे मैंने ये सर्कल बनाया है,
आप कुछ दूरी पे कुछ भी बना के, आप कोई भी कलर का, रेड कलर का या एनी ब्राइट फिगर आप बना के रख दीजिए। आपके भगवान की फोटो आप लगा सकते हैं, कुछ लिखा हुआ है वो भी आप कर सकते हैं। ऐसा बना के कंटिन्यूअसली विदाउट ब्लिंकिंग आईज टेल योर चाइल्ड टू जस्ट लुक एट दिस। कितने सेकंड वो देख सकता है? हो सकता है पहले 3-4 सेकंड से शुरुआत करे, 10 सेकंड से, फिर धीरे धीरे करके कम से कम 45 सेकंड्स तक आपको यहां पर देखना है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स थी, बट योगा एंड प्राणायाम अब डेफिनेटली बच्चों को करवाइए। बच्चों के लिए बहुत ज्यादा एक्टिविटीज है। ये मैंने कुछ सिंपल टिप्स देने की कोशिश की है। हम मिड ब्रेन एक्टिविटी जब हम करवाते हैं बच्चों को, जब इतना सारा हम पैसा देते हैं अलग अलग क्लासेस के लिए, दीज आर द वेरी पावरफुल सिंपल टेक्निक। घर बैठ के फन वे में आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। प्लस रोज एफर्मेशंस कीजिए, बच्चों को कुछ पॉजिटिव बातें उनको रिपीट करने के लिए बोलिए। एवरी डे एटलीस्ट 5 एफर्मेशंस आई एम गिविंग यू। आई एम कॉन्फिडेंट, माई मेमोरी पावर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, I am powerful, I am becoming best day by day, every moment. तो ये कुछ अपने हिसाब से आप एफर्मेशंस बना के, जो आपके बच्चों में प्रॉब्लम है, अगर गुस्सा है तो आई एम वेरी काम एंड रिलैक्स्ड, इस तरीके से आप एफर्मेशन बना के अपने बच्चों के साथ रिपीट कर सकते हैं। बट महाप्राण ध्वनि इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक। करके देखिए, करना आप लोगों के। एंड मुझे पता है मदर्स ने अगर ठान लिया है तो ऐसी दुनिया में कोई एक्टिविटी नहीं है जो आप बच्चों को नहीं करवा सकते हैं। सो ऑल यू मदर्स देयर, बी रेडी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, वी ऑल नो आई एम पॉसिबल। सो स्टे होम, स्टे सेफ, एंजॉय द क्वारंटाइन टाइम। सबसे ज्यादा उसका उपयोग कीजिए अपने बच्चों के साथ एंड सी योर चाइल्ड ट्रांसफॉर्मिंग इन ऑल द एरियाज एंड एक्सेलिंग beautifully. So thank you very much. I am Preeti Dhakar. अगर आपने मेरा वीडियो लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो immediately go now and click that like button, and we'll meet with many more such tips. Thank you very much. Om Mara.